नशा बिरयानी। अलमपुर नाम के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। सबसे छोटे का नाम किट्टू था। किट्टू को दुनियादारी की समझ नहीं थी, ऊपर से वो फुर्तीला भी नहीं था। जब बाकी सब अपने पिता की मदद करते तो वो कोई भी काम ठीक से नहीं करता था। एक दिन जब खेत पर सबको खाना परोस रहा था तो उसके हाथ से बर्तन फिसलकर गिर गया। सारा खाना जमीन पर गिरा देखकर उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया। जी, तुम्हारा जैसे आलसी आदमी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। तुम्हें खाना खिलाना बेकार है। तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि तुम मेरे बेटे के रूप में पैदा हुए। ऐसा कहकर उन्होंने उसे डांटा, जिससे किट्टू को बहुत गुस्सा आया। किट्टू, क्या मैंने जानबूझकर गिराया? तुम हमेशा ऐसे ही कहते रहते हो, हर बात पर डांटते रहते हो। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो मुझे तुम्हारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर गुस्से में वहीं पड़ी एक कंबल उठाई और चला गया। वो कहाँ जाना ये जाने बिना वो चलता रहा और एक अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते उसके पैर दुखने लगे और शाम होने पर वो एक जगह पर रुक गया। चारों ओर देखता है तो वो एक घना जंगल था। उसने सोचा, ये तो कोई बड़ा जंगल लग रहा है, अब मैं कहाँ सोऊं? और चारों तरफ देखते हुए उसे एक पेड़ का खोखला तना दिखाई दिया। वो उस खोखले तने में चढ़ा और कंबल ओढ़कर सो गया। आधी रात के करीब उसे किसी आहट से नींद खुल गई। उसने धीरे से चेहरे पर का कंबल सरकाया और बाहर झांका। सामने 2 चोर एक जलती हुई मशाल की रोशनी में अपना चुराया हुआ सोना देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। एक ने हीरे के हार को लेकर कहा, बाकी सारे गहने चुराना एक बात है और इसे चुराना दूसरी बात है। इसे राजकुमारी अपने गले में पहनकर सो रही थी। उसे निकालने के लिए बहुत चतुराई और अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल करना पड़ा। किस्मत अच्छी थी कि वो जागी नहीं। ऐसा कहते ही सुनकर किट्टू ने सोचा, ओहो, मतलब इन्होंने सारे गहने राजमहल से चुराए होंगे, यानी ये लोग चोर होंगे और इन्होंने बहुत सुंदर और कीमती गहने चुराए होंगे। यह सोचते ही ठंड के कारण अचानक छींक आ गई। उसने जोर से छींका। चोर चौंक गए और पेड़ के खोखले तने में देखा। उस अंधेरे में उन्हें कंबल ओढ़े किट्टू दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने उसे भालू समझ लिया। अरे बाप रे, भालू भालू भागो रे, अरे भागो रे भालू भालू। चिल्लाते हुए दोनों वहां से भाग गए। उसने चुराए हुए सारे गहने वहीं छूट गए। किट्टू ने पेड़ के खोखले तने से बाहर निकला और गहने को देखकर सोचा, बेचारे गहने खो जाने पर